नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। पटना की सियासी फिजा उस वक्त गर्मा गई जब कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के समापन के दिन राजापुर पुल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल राजधानी की यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया बल्कि राजनीतिक माहौल में भी हलचल मचा दी। अब इस मामले में एसके पुरी थाना पुलिस ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार समेत 41 कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज की है। इन पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने, पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। घटना शुक्रवार की है जब कन्हैया कुमार की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री से मिलने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। पलायन रोको नौकरी दो नारे के साथ शुरू हुई पदयात्रा का पटना में अंतिम दिन था और कांग्रेस इस अभियान को जन आंदोलन की शक्ल देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही जुलूस राजापुर पुल के पास पहुंचा, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई इस धक्का मुक्की के कारण काफी देर यातायात बाधित रहा, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीड़ के नियंत्रण में विफल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार दिया। थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार ने बताया कि मजिस्ट्रेट के आवेदन पर यह मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि प्रदर्शन बिना प्रशासन की अनुमति के किया गया है और उसमें कानून व्यवस्था की अवहेलना की गई है। गिरफ्तारी के बाद सभी नेताओं को कोतवाली थाना लाया गया, जहां पीआर बॉन्ड भरने के बाद उन्हें देर रात रिहा कर दिया गया। लेकिन उसके तुरंत बाद मजिस्ट्रेट की ओर से लिखित शिकायत के आधार पर एसके पुरी थाना में विधिवत केस दर्ज कर लिया गया। यह घटनाक्रम कांग्रेस के लिए जहां राजनीतिक लड़ाई को तेज करने का मौका बन गया, वहीं प्रशासन के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया। कन्हैया कुमार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि उनकी ये यात्रा बिहार के युवाओं की आवाज है, जो रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर शुरू की गई थी। अब इस टकराव और मुकदमे के बाद कांग्रेस इसे और आक्रामक तरीके से उठाने की रणनीति बना रही है। जी हाँ, विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी चुनावी मौसम में ऐसे आंदोलनों और उनके खिलाफ हो रही प्रशासनिक कार्रवाइयों से राजनीतिक ध्रुवीकरण और तेज होगा। कन्हैया कुमार जैसे युवा नेताओं पर केस दर्ज होना कांग्रेस की रणनीति की ओर धार देगा और वहीं प्रशासन पर विपक्षी दल द्वारा लोकतंत्र की आवाज को दबाने का आरोप लगाया जाएगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक लाभ में कैसे तब्दील करती है और प्रशासन इस चुनौती से कैसे निपटता है। लेकिन इतना तय है कि पलायन रोको का नारा अब सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि अदालतों और सियासी गलियारों में भी गूंजे। जी हां, कन्हैया कुमार की यात्रा अब एक नए मोड़ ले चुकी है, जहां प्रशासन को एक नई चुनौती मिल चुकी है निपटने के लिए। और अब देखना यह होगा कांग्रेस इस कानूनी कार्रवाई को अपने राजनीतिक लाभ में कैसे तब्दील करता है और नीतीश सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।